नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हो। टू बिकम अ हैकर यू नीड टू थिंक लाइक वन। तो हैकर का माइंडसेट क्या होता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो एक वेबसाइट देखता है। आप अगर एक डेवलपर हैं या आप एक नॉर्मल पर्सन हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है। एक वेबसाइट देखते हो, उसमें बहुत सारे बटन्स हैं, बहुत सारे एनिमेशंस हैं, ग्राफिक्स हैं और लिंक्स हैं। और तो आप इधर उधर जाते हो, वेबसाइट को देखते हो, समझते हो कि मतलब काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है यार, एकदम मस्त ब्यूटीफुल बनाई गई है। ये हमारा परसेप्शन रहता है। नॉर्मल केस में हम लोग को अपना काम करवाना रहता है, हम लोग काम से मतलब है हमको। डेवलपर्स के लिए भी उन लोग कोड करते हैं ना जब, तो उनको फंक्शनैलिटी पे फोकस होता है। काफ़ी टाइम पे फंक्शनैलिटी पे फोकस करते हैं कि मैं अगर एक बटन बना रहा हूँ तो उस बटन से कुछ काम होना चाहिए, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, या एक पॉपअप खुलना चाहिए, या जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो हम लोग डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सोचते नहीं है, लेकिन जब सोचेंगे तो यही दिमाग में आएगा। लेकिन हैकर क्या सोचता है, हैकर के दिमाग में कैसे क्या चल रहा होता है उस टाइम पे जब एक वेबसाइट वो देखता है ना, या जब कोई भी सॉफ्टवेयर देखता है तो अलग ही तरीके से सोचता है उसके बारे में कि ये चीज़ हो रही है तो वो कैसे हो रही है, अंदर मतलब इंटरनल सिस्टम्स में क्या हो रहा है वो ये जानने की कोशिश करता है। तो रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश करता है, या बटन पे क्लिक कर करके कोशिश करता है, कुछ भी इंपुट देता है। तो सबसे यहाँ पर जो सबसे खतरनाक वेक्टर है, सबसे खतरनाक चीज़ है यहाँ पर जो हैकर प्रोवाइड कर सकता है किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी वेबसाइट को, वो है इनपुट। तो अगर आपने इनपुट पे प्रॉपर चेक नहीं लगाया हुआ है कि किस किस तरीके का इनपुट मैं दे सकता हूं आपके सॉफ्टवेयर में, वो उसी टाइम मेरे को पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट वनरेबल है या नहीं। तो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है कि आप इनपुट को चेक करो यार, कि जो आप चाह रहे हो सिर्फ वही इनपुट मिलना चाहिए। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इनपुट कैसे हम लोग दे सकते हैं और कैसे चेक्स लगा सकते हैं। लेकिन अभी ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको हैकर बनना है ना, तो आपको थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये सोचना है जब भी आप कोई ऑनलाइन चीज़ देखो तो आपको ये सोचना है कि कैसे काम कर रहा है वो। अगर आपको ये पता चल गया ना कि कैसे काम कर रहा है, आप डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये ऐसे काम कर रहा है, तो इस तरीके से अगर मैं ये चीज़ करूँगा तब ये कैसे रिएक्ट करेगा। तो उस चीज़ को आप करके देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये हैक हो सकता है कि नहीं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसके लिए। तो थिंकिंग वैसे होनी चाहिए यार, मतलब फिजिकली आप वैसे हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है। आपको हुडी नहीं पहनना है, आपको अपने लैपटॉप के पीछे बहुत सारे स्टिकर्स नहीं लगाने हैं, आपको एनोनिमस का मास्क नहीं लगाना है, आपको ग्रीन पैटर्न या कमांड सेल खुले नहीं रखना है, ग्रीन पे ब्लैक पे ग्रीन वाला। तो यहाँ पर फिजिकली मत रहो यार, मेंटली रहो। मेंटली इंपॉर्टेंट है कि मेरे को थिंकिंग कैसे रखनी है, अपनी हैकर के टाइप की रखनी है। अब कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इस कोर्स में एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो मैं यहाँ पर एक ओवरव्यू दूंगा आपको कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं और आपको क्या मिलने वाला है ओवरऑल। ये तो मैंने मॉड्यूल 2 से स्टार्ट किया है। जो मॉड्यूल 1 है वो यही है जो आप अभी देख रहे हो, इंट्रोडक्शन है मॉड्यूल 1। और मॉड्यूल 2 में आप पढ़ोगे बेसिक्स और इन्वायरमेंट सेटअप करना, कि हैकिंग के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए, ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए टेस्टिंग के लिए और अटैक करने के लिए। आपको अपने खुद के सिस्टम में अटैक करना है ना, रियल वर्ल्ड पे नहीं जाना है आपको। जो भी मैं करूंगा इस कोर्स में वो अपने ही सिस्टम्स पे करूंगा जो मैंने खुद ओन किए हैं। बहुत सारे सिस्टम्स चाहिए हमको, हार्डवेयर चाहिए उस हिसाब से, तो वही इन्वायरमेंट होता है। तो हम लोग सेटअप करना सीखेंगे। लिनक्स के बेसिक्स पढ़ोगे आप, कमांड शेल, कमांड लाइन, डॉश शेल, ये सब के कमांड्स पढ़ोगे क्योंकि वो जरूरी हैं, मतलब खुद के स्क्रिप्ट राइट करने के लिए और समझने के लिए। नेटवर्किंग भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि नेटवर्किंग तो बैकबोन है यार हैकिंग का या एथिकल हैकिंग का। तो बेसिक्स आपको आने चाहिए। और फुट प्रिंटिंग, स्कैनिंग, इन्यूमरेशन, जो कि प्री अटैक फेजेस हैं या प्री एक्सप्लॉयटेशन फेजेस हैं, वो सब पढ़ने हैं हमको यहाँ पे। और डिटेल में पढ़ेंगे, सब सारे मॉड्यूल्स डिटेल में पढ़ेंगे। सिस्टम हैकिंग आएगा, मालवेयर्स आएगा, स्निफिंग, स्पूफिंग भी है यहाँ पे, स्निफिंग और स्पूफिंग दोनों आएगा उसमें। सोशल इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिनायल ऑफ सर्विस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ना हमको पड़ेगा। सेशन हाईजैकिंग भी पढ़ेंगे, हैकिंग वेब सर्वर्स और वेब एप्लीकेशंस, जो कि आजकल वही चल रहा है। और एवेडिंग आईडीएस फायरवॉल्स जो काफ़ी दिमाग खराब करते हैं हमारे। जब भी कुछ हैक करना चाहते हैं तो फायरवॉल सामने आ जाता है, तो उसको कैसे बाईपास करें वो भी पढ़ेंगे।
वायरलेस हैकिंग, वाईफाई कैसे हैक करें, वायरलेस नेटवर्क्स को कैसे हैक करें, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और मोबाइल प्लेटफॉर्म पे एंड्रॉयड पे कैसे हम लोग कंट्रोल पा सकते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा कि एंड्रॉयड से कैसे हैक करते हैं, लेकिन एंड्रॉयड को कैसे हैक करते हैं वो मैं बता सकता हूँ। और क्रिप्टोग्राफी भी पढ़ना है हमको, बेसिक्स तो मतलब क्रिप्टोग्राफी पढ़ना जरूरी है यार, क्योंकि बहुत सारे एंक्रिप्शन लगे रहते हैं हैकिंग की फील्ड में। मतलब ऐसे अब बहुत ज्यादा लोग एंक्रिप्शन यूज करते हैं आजकल, कोई भी चीज प्लेन टेक्स्ट पे नहीं हो रही है, तो क्रिप्टोग्राफी जरूरी है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक्स मैं बताऊंगा आपको। क्लाउड में भी क्लाउड सिक्योरिटी बहुत एक आजकल का ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्लाउड सिक्योरिटी। बहुत सारे इश्यूज आते हैं, क्लाउड का एक मेन इशू यही है कि उसमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल में। फॉरेंसिक्स, डिजिटल फॉरेंसिक्स, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, कैसे एक हैक अटैक हुआ तो उसके बारे में जानकारी मिले, जो ट्रेसेस छोड़े गए हैं या जो हमारे पास प्रेजेंट इंफॉर्मेशन है उससे कैसे पता लगाएं कि कुछ हमारे पास मालिशियस है कि नहीं, या प्रेजेंटली जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं या जो सॉफ्टवेयर्स रखे हुए हैं उनमें एनालाइज करके, उनको खोल के, उनको रिवर्स इंजीनियर करके एनालाइज करना कि उसमें कोई शेल कोड वगैरह है कि नहीं, वो सब हम लोग फॉरेंसिक्स में पढ़ेंगे, तो वो थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का हो जाता है। तो उसके बाद जो लास्ट मॉड्यूल है वो है बग हंटिंग एंड पेन टेस्टिंग। अगर आपको बग बाउंटी में करियर बनाना है तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि एडवाइसेस दूंगा, कैसे आप अप्रोच करोगे, कैसे बग्स ढूंढोगे, कैसे रिपोर्ट करोगे, और क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए, क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए, तो सब कुछ आपको मिलेगा यार। मतलब बग हंटिंग में पूरा एकदम अलग से कोर्स बना दूंगा उसके लिए, यहाँ पर मैं सिर्फ बेसिक बताऊंगा। तो सारे मॉड्यूल्स के आपको जितने भी आपको जाना जरूरी है वो आपको मिल जाएगा। तो ये सारे मॉड्यूल्स हैं, 22 मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे, तो आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो जैसे मैंने बताया था कि ये जो कोर्स है वो बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल का है, तो ये सारे चीजें उसमें डालना जरूरी था, और सब चीज का बेसिक मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और यहाँ पर आपको मतलब कोर्स तो चलो ठीक है, मॉड्यूल्स हैं, ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन वीडियोस, जो कि मतलब जाहिर सी बात है ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसीलिए बना रहा हूँ, तो डिटेल वीडियोस आपको मिलेंगे सब में। और प्रैक्टिकल लैब्स होंगे हर मॉड्यूल में, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे और थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, मैं फिर से इंश्योर कर रहा हूँ ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो। प्रैक्टिकल बहुत भर के होने वाले हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नहीं डालता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रैक्टिकल नहीं बताता, प्रैक्टिकल बताऊंगा तभी आप हैकिंग सीख पाते हो यार। प्रैक्टिकल, हैकिंग में प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी है, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग हैकिंग नहीं कर सकते। तो हर मॉड्यूल पे अपने अपने टैग्स हैं, सारे टैग्स के प्रैक्टिकल्स आपको मिलेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद स्टडी मटेरियल्स, कुछ नोट्स होंगे, आर्टिकल्स के लिंक्स होंगे, और कुछ बुक्स वगैरह भी मैं दे सकता हूं तो दूंगा कि आप इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा कहाँ से पढ़ सकते हैं, और उसके बारे में मैं पूरा यहाँ पर मतलब यही कोर्स में, यही मॉड्यूल में मैं इंक्लूड कर दूंगा उसको, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। और रेफरेंस मटेरियल्स, मतलब इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा आपको पढ़ना है तो कौन सी वेबसाइट्स हैं वो, और कौन से आर्टिकल्स हैं, आपको कहाँ जाना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, वो मैं आपको रेफर कर लूँगा। एक फाइल होगी हर मॉड्यूल पर reference.txt, वहाँ पर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे कि डिटेल में पढ़ना है आपको एक चीज़ तो वहाँ से पढ़ सकते हो आप। बुक्स टू रीड, बुक्स क्या क्या पढ़नी चाहिए, एक टॉपिक के लिए कौन सी बुक चाहिए या एक मॉड्यूल के लिए कौन सी बुक चाहिए, तो बहुत सारी बुक्स मैं बताऊंगा आपको, आप खरीद के पढ़ सकते हो। और जो बुक्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं उनको मैं इंक्लूड भी करूंगा अपने कोर्स में। कॉन्टैक्ट सपोर्ट आपको मतलब 24 घंटा नहीं बोल सकता मैं, लेकिन जब भी हम लोग अवेलेबल रहते हैं आपको कॉन्टैक्ट से सपोर्ट मिलता रहेगा। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, अगर आपको कभी भी कोई भी मतलब दिक्कत आती है कोर्स को एक्सेस करने में, या मतलब नेटवर्क आपका या आपका मतलब पेमेंट हो गया, आपको कोर्स नहीं मिला है, तो उस केस में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ पर इशू नहीं है सपोर्ट का। तो आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल, और एक्सेस कर सकते हैं इस कोर्स को आप हर जगह, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप मोबाइल में भी कर सकते हो, आप वेब में भी कर सकते हो, आप मतलब जो भी आपका डिजिटल डिवाइस है जिसमें इंटरनेट एक्सेस हो सकता है आप एक्सेस कर सकते हो उससे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। यार हम लोग इतने पैसे दे रहे हैं तो सर्टिफिकेट, एक प्रूफ तो होना चाहिए ना कि मैंने कोर्स किया है। मैं अपने कॉलेज में बता सकता हूँ कि यहाँ मैंने वीटी किया है यहाँ से, या मैंने कुछ ट्रेनिंग ली है, ये चीज की ट्रेनिंग ली है। तो आपको एक ट्रस्टेड अथॉरिटी
आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी से ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी सर्टिफिकेट है, पूरा स्टैम्प लगेगा, पूरा साइन वाइन सब कुछ आपको मिलेगा हार्ड कॉपी में। तो सबको सर्टिफिकेट मिलेगा हार्ड कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी में भी मिलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं यहाँ पे। और अगर आपको और भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे ईमेल में। जो भी डाउट होगा यार, जो भी आपको पूछना होगा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से प्री रिक्विजिट्स आपको चाहिए इस कोर्स से पहले, क्योंकि ये जरूरी है यार, ये सारी चीजें जरूरी हैं। मैं एकदम आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मतलब आप पैदा हुए और आप सीधा हैकिंग करना चालू कर दो। ये कोर्स अगर आप ले रहे हो तो पहले से कुछ ना कुछ तो नॉलेज आपको होनी चाहिए यार कंप्यूटर्स में, ये जरूरी है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर्स और आईटी स्किल्स बेसिक जो होती हैं, बेसिक आपको कंप्यूटर चलाना तो आना ही चाहिए। इनपुट आउटपुट सिस्टम्स, कैसे सीपीयूज वगैरह काम करते हैं, और सीपीयूज, मेमोरी, रैम, डीवीडी ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स, और जो भी माउस वगैरह है, सबके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होने चाहिए यार, कि प्रोसेसिंग होती कैसे है, एक्चुअल में काम कैसे किया जाता है कंप्यूटर में, सब कुछ काम आपको आना चाहिए। और बेसिक स्किल्स वगैरह, वर्ड वगैरह चलाना आपको आना चाहिए, ये सब है। तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं, ये सबको आती हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर काम करने वाले हैं लिनक्स पे और विंडोज़ पे। तो लिनक्स और विंडोज़ दोनों को साथ में लेके चलेंगे हम। तो दोनों ओएस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली, कि दोनों का काम कैसे होता है, दोनों के फाइल सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है, दोनों बेसिकली किस तरीके से डिफरेंट हैं, ये सब आपको आना चाहिए यार। तो लिनक्स और विंडोज़ आपको बेसिक्स वगैरह पता होने चाहिए। मतलब कमांड्स मत पढ़ो, वो तो मैं बता दूंगा, बस थोड़ा बहुत नॉलेज रखो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और चलाना बस आना चाहिए। फिर नेटवर्किंग की बात करते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आपको नेटवर्किंग नहीं आता है तो हैकिंग में आप बहुत बहुत दिक्कत होगी। मतलब मेरे ख्याल से आप नेटवर्किंग नहीं कर सकते जब तक आपको नेटवर्किंग क्लियर नहीं है। तो नेटवर्किंग के बेसिक्स पढ़ो यार पूरा, में उसको में घुस जाने की जरूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक्स यार। मतलब आईपी, टीसीपी आईपी के बारे में पढ़ लो, एप्लीकेशन लेयर के बारे में पढ़ लो, ट्रांसपोर्ट लेयर, जो ओएसआई मॉडल है ना, मतलब ओएसआई मॉडल अच्छे से आपको आता है ना, मतलब ग्रिप है आपकी, बस उतना काफी है। और कुछ नहीं करोगे, और कुछ मत करो, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ओएसआई कर लो, काफी है उतना। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा खुद कभी कभी, उसके बाद मैं ही क्लियर कर लूंगा आपका सारा डाउट। तो बस वैसे ही पढ़ लो। फिर उसके बाद कंप्यूटर तो आपको चाहिए यहाँ पे। यहाँ पर आप अगर मोबाइल से एक्सेस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोर्स पढ़ सकते हो मोबाइल से। लेकिन आपको प्रैक्टिकल्स करने के लिए आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं एंड्रॉयड से हैकिंग नहीं सिखा रहा हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ। मैं यहाँ पर टर्मक्स या नेट हंटर यूज नहीं कर रहा हूँ। सिंपल सा काली जो है मेरे कंप्यूटर में, मेरे लैपटॉप में, मैं वही यूज करूंगा। तो अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो आपके पास मिनिमम 4 GB रैम का कंप्यूटर होना चाहिए, क्योंकि जब आप उससे कम का लोगे ना, उससे कम का होगा तो बहुत दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि हैकिंग में बहुत कुछ आपको एक साथ चलाना पड़ता है, टूल्स वगैरह बहुत भारी भरकम होते हैं। तो 4 GB मिनिमम है। और i5 का प्रोसेसर रखो तो काफी अच्छा है। i3 में भी काफी दिक्कत होगी आपको, तो मिनिमम i3 रख सकते हो, लेकिन i5 और i7 रिकमेंडेड है। 8 GB रैम रिकमेंडेड है। तो कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। अगर आपको सिर्फ कोर्स पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मोबाइल से पढ़ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट में मैं डिस्कस करता हूं, वो है पेशेंस। बिना धैर्य के, बिना पेशेंस के आप कोर्स में कुछ नहीं सीख पाओगे। एक हाई अलर्ट है, ये बहुत बड़ी वार्निंग दे रहा हूं मैं, कि अगर आपके पास धैर्य नहीं है, आप सब्र नहीं करोगे, धीरे धीरे नहीं सीखोगे। क्योंकि मैं बहुत लेंदी चीजें बताता हूँ, बहुत बड़ा कर देता हूँ वीडियो। मेरी आदत आपको पता है कि मेरी बहुत बुरी आदत है कि मैं बहुत लंबे लंबे वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो चीज बताना जरूरी है उसको आपको डीप में पढ़ना पड़ता है। तो वो आपको बियर करना पड़ेगा। अगर आपको मेरा कोर्स लेना है, पढ़ना है और वर्थ करना है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा यार। प्रैक्टिकल, थ्योरी सब कुछ मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है।
और बस यही है मेरे कोर्स के बारे में, आपको यही सब मिलने वाला है। तो बस तैयार रहिएगा, और इस वीडियो में इतना ही, और बस देखते रहिए, आगे के लिए सीखते रहिए, और गुड बाय।